हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर आर फिक्स एट द एंड ऑफ अ लाइट रॉड। ध्यान रखा, लाइट रॉड है यानी कि मास नेग्लिजिबल है, सो दैट द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर इज 150 सेंटीमीटर। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट इज x बाई 20 kg मीटर स्क्वायर वेयर वैल्यू ऑफ x इज। तो देखो काफ़ी सिंपल है। तो देखो सिस्टम कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पे दो स्फीयर दिए हुए हैं, दोनों का मास 2 kg है, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वह कितना दिया, 150 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है। तो एक एक्सिस है जो कि इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसके अबाउट इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे रॉड जो है वो मासलेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है ना लाइट रॉड है, तो इसका मास लगभग नेग्लिजिबल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा हुआ सिर्फ इस सॉलिड स्फीयर का बचा और इसका बचा। तो सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी एक सॉलिड स्फीयर का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्योंकि जो इस एक्सिस के बाद जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे, ठीक है। क्योंकि स्फीयर तो यहाँ पे है और स्फीयर से किसी दूर एक्सिस पे अपने को मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ यह कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, तो यह किसी भी शेप के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब इसमें निकालते कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के पैरेलल एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ध्यान से समझना बात को, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के पैरेलल दूसरा एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और वह एक्सिस इस तरह से होना चाहिए कि वह उस सिस्टम के या जो बॉडी का हम लोग निकालना चाहते हैं उसके सेंटर ऑफ मास से पास करें। सपोज यहाँ पे हम लोग स्फीयर का निकालना चाह रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा और वह क्या होना चाहिए, वह सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे कुछ इस तरह से, यह हो गया, ठीक है, यह कुछ इस तरह से हो गया, और इसे हम लोग बोल दिए ICOM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यह जो एक्सिस है वह इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, यह मस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका अगर सिस्टम का एक सिंगल स्फीयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं, मान लेते हैं वो I है, तो यह कितना होता है, यह होता है ICOM प्लस MD स्क्वायर। अब D क्या होता है, तो D दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी यह D। अब यहाँ पे D कितना है, तो यहाँ पे D कितना है, 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे लिखना है कि I ऑफ सिस्टम, टोटल सिस्टम का कितना होगा, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे I में, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो 2, यह क्या हो गया ICOM प्लस MD स्क्वायर। तो यहाँ पे बात करें 2, अब ICOM क्या होता है, स्फीयर का ICOM क्या होता है बताओ, ICOM जो होता है वह होता है 2/5 MR स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पुट करो तो 2/5 MR स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें तो 2 आ गया, यहाँ से 2/5 आ गया, M इज़ 2 kg, तो 2 R इज़, तो R इसका रेडियस कितना है, तो 50 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर, अगर मीटर में बात करें तो कितना हो गया 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस अब M इज़ 2 इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 75 सेंटीमीटर है, और इसी को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 3/4 मीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3/4 इंटू 3/4। अब यहाँ पे देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से यह कैंसिल हो गया 2। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो कितना आ गया, यह 2/5 आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह कैंसिल हो गया, तो 9/4 आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो यह 8 आ गया या 45 आ गया, यानी कि 53/20 यह आ गया kg मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे देखें इक्वेट करें हम लोग, तो यहाँ पे बोला है कि यह जो है वह x/20 है, तो यहाँ से साफ साफ अपने को मालूम चला है कि x जो होगा वह 53 होगा, तो जो इसका आंसर होगा वह होगा 53। तो काफ़ी इजी था, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।